कुछ देर के लिए हम लोग ध्यान कर लेते हैं। अभी हम लोग अनाहत चक्र के बारे में सुन रहे हैं। अनाहत चक्र दोनों फेफड़ों के बीच स्थित है। दोनों फेफड़े के बीच रीढ़ की हड्डी में इसकी उपस्थिति है। अपने ध्यान को हृदय में टिकाना है। आप देखें हृदय में कौन कौन से कार्य चल रहे हैं। ध्यान की आँखों से हृदय में झांके। एक अनुभव होता है हृदय फेफड़ों के बीच है। इसलिए श्वास लेने पर वह फूलता है और श्वास छोड़ने पर वह
सिकुड़ता है। इस फैलते सिकुड़ते फेफड़ों पर आप ध्यान केंद्रित करें। फेफड़े फैल रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं। इसके साक्षी हों। यह फैलना, सिकुड़ना यही जीवन है। यह जीवन ही शरीर में आगत परमात्मा है। शास्त्रों में बतलाया गया कि हृदय में परमात्मा का वास है। फैलने और सिकुड़ने के रूप में परमात्मा ही हृदय में है। अब हृदय में हो रहे धड़कनों पर ध्यान केंद्रित करें।
धड़कन अनुभव करने का प्रयत्न करें। धड़कन पर ध्यान केंद्रित मन चारों ओर से समेटकर धड़कन में केंद्रित हो। धड़कन के रूप में परमात्मा ही है। एक साथ फेफड़े का फैलना और सिकुड़ना और धड़कन दोनों को देखने का प्रयत्न करें। फेफड़ा फैल सिकुड़ रहा है और दिल धड़क रहा है।
फैलना और सिकुड़ना और धड़कन के रूप में परमात्मा ही है। इसलिए कहा गया हृदय से अर्जुन तिष्ठति। धड़कन और फेफड़े को फैलाने और सिकुड़ाने वाली शक्ति जब शरीर का साथ छोड़ देती है तो शरीर मृत हो जाता है। यही चैतन्य शक्ति ईश्वर है। इस शक्ति को बारंबार प्रणाम। आपने हृदयस्थ परमात्मा का दर्शन किया। तथ्य जाना कि ईश्वर को हृदय में वास क्यों कहा गया। जाना किस रूप में हृदय में परमात्मा है। फेफड़े का संकुचन और प्रसारण और हृदय का धड़कन के रूप में। कभी आपने इस शक्ति को ईश्वर के रूप में देखने की कोशिश की थी? क्या ये ईश्वर नहीं है? ठीक से देखो। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। बात की बात है कल्पना कर लेना कि हृदय में एक अंगुष्ठ मात्र ज्योति है
जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, यह ज्योतिर्लिंग ही परमात्मा है। ये आपकी कल्पना हो सकती है, पर इस धड़कन और आकुंचन प्रसारण कल्पना नहीं है। यही ना जीवन है, कि और कुछ जीवन है। डॉक्टर लोग जब कोई सीरियस पेशेंट होता है तो उसके धड़कनों का भली भांति मॉनिटरिंग की जाती है और वह ऐसे उपकरण से जुड़ा रहता है कि धड़कन को रेखांकित किया जाए। देखे हो तुम लोग? और जब वह धड़कन अथवा उतार चढ़ाव प्लेन लाइन में आ जाता है तो माना जाता है क्या? मृत्यु हो गई। यही है ईश्वर का हृदय में होना। इस ईश्वर को भली भांति हम मन के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। साथ साथ में ये ईश्वरीय शक्ति तो दर्शाता ही है, साथ साथ में ये भी बताता है कि आपका जीवन क्या है, उतार चढ़ाव से युक्त है। कल हम लोगों ने सुना था कि एक बार श्वास नीचे जाता है, एक बार श्वास ऊपर उठता है, होता है। श्वास लिए तो वो भीतर उतरा और जब श्वास छोड़े तो बाहर, मतलब ऊपर उठा और फिर श्वास से बाहर चला गया नासिका के द्वारा। फिर नासिका से ऑक्सीजन को ग्रहण करके वह श्वास नीचे उतरा, फिर प्रश्वास के रूप से वह ऊपर चढ़ते हुए नाक से बाहर चला गया। यही जीवन है ना, यही ना जीवन है। और धड़कन के रूप में भी देखो, फैला सिकुड़ा, फैला सिकुड़ा, फैला सिकुड़ा। एक बार फेफड़ा ऊपर ऊंचा हुआ, फिर नीचा हुआ, फिर ऊंचा हुआ, फिर नीचा हुआ। और धड़कन के रूप में भले ही इसके फैलने और सिकुड़ने को अथवा ऊपर और नीचे गिरने को हम लोग अनुभव नहीं कर सकते हैं, पर मेडिकल साइंस से जुड़कर इसको भली भांति देख सकते हैं। फेफड़े हृदय की ग्राफिंग को किस जात से पता लगा सकते हैं?
ईसीजी, ईसीजी के द्वारा स्पष्ट है, यही जीवन है। तो आप बताओ, आप कैसे इच्छा करते हो कि हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव हो ही नहीं। सब कुछ हमारे मन के अनुकूल हो, सब कुछ स्मूथली चले। बाहरी कोई भी परेशानी हम लोगों के जीवन में ना आए, सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल हो। हमारा शरीर हमारे अनुकूल हो, बाहर की परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो, शरीर के अवयव हमारे अनुकूल हो, हवा पानी सूर्य चंद्र तारे सब हमारे अनुकूल हो। केवल जीवन में सुखी सुख रहे, जीवन में स्थिरता हो, ऐसा कहाँ संभव है? हाँ? तो आप लोग चाहेंगे तो अब से क्या करो कि मालिक को हाथ जोड़ो और मालिक जो उतार चढ़ाव सो होते रहे। ये जान गए कि ये जीवन है, अभी सपाट लाइन मत बनाना। बस हर परिस्थिति में अपनी भक्ति और ज्ञान को बनाए रखना। हमारे भीतर हमेशा ज्ञान हो और आपके प्रति अथोर प्रेम हो, अथोर भक्ति हो। अब जान गए कि निष्कामता क्यों ज्ञान का आधार माना गया। क्योंकि कामना करने से क्या होगा? जब तक जिंदा हैं तब तक तो ये चलते रहेगा। तो बेवहियात कामना करके बंधन को क्यों सृजन करें? कामना ही तो बांधता है ना। होगा तो वही जो कि उतार चढ़ाव होते रहा है। जीवन का ग्राफ ये जो होता है घटनी, ये कभी कभी बहुत दिन तक प्रतिकूलता चलती है, परंतु उस प्रतिकूलता में भी कुछ अनुकूलता होती है। बस देखने का नज़रिया चाहिए। और कभी कभी केवल अनुकूलता ही अनुकूलता चलती है, परंतु उस समय भी कुछ न कुछ प्रतिकूलता होती है। बस देखने का नज़रिया चाहिए। मेरी बात समझ में आई? कि इसलिए जो श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतस को शांत करो, सुख और दुख में सम रहो। वे ये नहीं बोले कि तेरे जीवन में सुखी सुख आएगा। भगवान का विराट रूप देखने पर भी और भगवान का चतुर्भुज रूप देखने पर भी और साक्षात श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने पर भी अर्जुन के जीवन में केवल सुखी सुख था या अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों थी। तो हम लोगों को ना विराट दर्शन हुआ है, ना ही चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ है, ना ही उनका सानिध्य प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त है। तो हम लोगों के जीवन से अनुकूलता और प्रतिकूलता जाएगी कहाँ? ये बना रहेगा। ढम ढम इसका ढोल बजता रहेगा। इसी ढम ढम में अपने अंतस को शांत रखने का पुरुषार्थ, यही ध्यान है, यही अभ्यास है, यही अध्यात्म है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय।
सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यह समता ही योग है। योग मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जब समता आएगी तो क्या होगा? अंतर शांत रहेगा और प्रतिकूलता हो, फिर भी यदि क्षमता हो तो हमारा अंतर शांत और आनंदमय रहेगा या परेशान और पागलपन जैसा लगने लगेगा। देखो ये कठिन जरूर है, पर यदि सद्गुरु और ईश्वर की कृपा हमारे साथ हो और हमारा उसमें थोड़ा सा पुरुषार्थ हो तो बहुत हद तक हम मन की शांति और अंतस की प्रसन्नता को अक्षुण्ण रख सकते हैं। हम लोग सुन रहे थे ना कि अनाहत चक्र के जागृत होने पर निष्काम कर्म करने की क्षमता विकसित होती है। और यदि इस तरह निष्काम कर्म किया जाए तो अनाहत चक्र जागने लगता है। चाहे इसको साध लो, चाहे इसको साध लो। और हम लोग जान लिए कि उतार चढ़ाव जीवन है, जाने ना, और संघर्ष जीवन है। ऐसा हुआ था कि एक बार कानून कठोर हो गया कि सर्कस वगैरह में जो बाघ दिखाया जाता है, भालू दिखाया जाता है, हाथी दिखाया जाता है, शेर का करतब दिखाया जाता है, ये जानवरों पर अत्याचार है। इसलिए इस पर पाबंदी हो और सर्कस में इन सब को दिखाना गैर कानूनी हो। कभी तुम लोग के देश में हुआ है? हुआ है? हुआ है। तो ऐसा हुआ कि जो सर्कस में जानवर थे उन सबको जहाँ जहाँ उस प्रजाति के जानवर निवास करते थे वहाँ उस जानवर को उस प्रजाति को छोड़ा गया। तो बहुत सारे शेर थे, बाघ थे, चीता थे। खास करके शेर और बाघ, उसको पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में छोड़ दिया गया। शेर, बहुत सारे शेर लोग अलग अलग सर्कसों से सुंदरवन में पहुंच गए। सर्कस में रहने के कारण उसमें संघर्ष करने की क्षमता घटती गई शेरों का। यहाँ तो कुछ करना होता नहीं था, मतलब सर्कस में तो कुछ करना है नहीं, केवल उसको ले जाया जाता था सर्कस के बीच में, हंटर के द्वारा उसका इशारा किया गया तो मुंह खोलकर जोर से दहाड़ मारा। और उसमें सर्कस वाला व्यक्ति, जो सर्कस का में ट्रेंड व्यक्ति हो, वो उस शेर के मुंह में अपना सिर डालता था और फिर कुछ आधा मिनट, पौना मिनट, 1 मिनट रहकर सिर को निकाल लेता था। जितने पब्लिक दर्शक होते थे वो ताली बजाते थे। फिर शेर को पिंजरे में ले आया जाता था और उसके सामने मांस इत्यादि परोस दिया जाता था। शेर खाता था और पिंजरे में कैद रहता था। समय समय पर उसको खाना मिल जाता था।
समय समय पर जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर दी जाती थी। वो संघर्ष करना और अपनी वीरता, पुरुषार्थ और शक्ति को सबको शेर लोग विस्मृत करने लग गए, क्योंकि ये सब तो उनके जीवन का हिस्सा रहा ही नहीं। और जब सुंदरवन में वे छोड़ दिए गए तो वो तो शिकार करना भूल चुके थे, अपनी शक्ति को भूल चुके थे। तो जो जंगली कुत्ते हैं, जंगली कुत्ते, वे 2, 4, 6 के झुंड में आए और शेर पर आक्रमण किए। शेर जानता नहीं था कुछ, भूल गया था, ये भी भूल गया कि कुत्ते उसके आगे कुछ नहीं है। वो तो अपने आप को शक्तिहीन समझने लगा था। तो कई कुत्ते मिलकर शेर को नोच फाड़े और उसका बोटी बोटी, चिंदी चिंदी उड़ा दिए और सब मिलकर खूब भोज भंडारा किए। उस समय सुंदरवन में अनेकानेक शेर इस तरह मारे गए। ऐसा कैसे हुआ? अपनी क्षमता को भूल गए। अब बताओ कि चाहे अनुकूलता प्रतिकूलता रूपी अनेक कुत्ते हम पर हमला करें और हम यदि अपने सिरत्व को याद रख पाएं, शक्ति को याद रख पाएं, क्षमता को याद रख पाएं, जो हमें ईश्वर ने विशेष रूप से दिया है, शांत रहने की क्षमता, आनंदित रहने की क्षमता, प्रसन्न रहने की क्षमता, आध्यात्मिक समझ पाने की क्षमता, यदि याद रख पाएंगे तो ये कुत्ते क्या हम शेरों को नोच नोच के चिंदी बना के उड़ा देंगे? यदि हम लोग इन अनुकूलता और प्रतिकूलता के कुत्तों के आक्रमण करने से विचलित हो जाते हो और जीने मरने जैसा लगने लग जाता हो और लगता हो कि भगवान इससे तो अच्छा है कि मर जाते, और वो अनुकूलता और प्रतिकूलता हम लोगों की चिंदी उड़ा दे, मतलब अनुकूलता में तो घोर घमंड हो, अरे भाई हम पुण्य आत्मा हैं, हमारे जीवन में क्या कष्ट आएगा, मेरे जीवन में क्या दुख आएगा, हमारे जीवन में तो सब परफेक्ट है। ये अहंकार, मतलब समझो कि कुत्ते ने आपके अपना दांत गड़ा दिया है और प्रतिकूलता में हाय हाय हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दुनिया में क्या हम ही सबसे अधिक बड़ा पापी हैं? क्या फायदा हुआ ईश्वर को पूजने से? क्या फायदा हुआ सदगुरु के शरण में जाने से? टेंशन में आ गए, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं। क्या हमारे व्यथित होने से, दुखी होने से, रोने से हमारा जो कर्म का दंड है वो बदल जाएगा? बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो क्या करें? इन कुत्तों को अपने को नोच कर खाने दें? जो भी संघर्ष है, जो भी प्रतिकूलता है, ढूंढो कि ऐसा क्या है, इसके द्वारा हमें ईश्वर क्या दिखलाना चाहते हैं, अथवा अपना कर्म का फल
इस घटना के द्वारा ईश्वर हमारा कौन सा मंगल कर रहे हैं, ढूंढो। शायद हर प्रतिकूलता से प्रतिकूलता में भी कुछ ना कुछ मंगल छुपा होता है जो कि हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोगों में उतनी क्षमता नहीं है, उतनी बारीक दृष्टि नहीं है, और इस कारण हम उस मंगलमयता को नहीं देख पाते हैं। सबसे बड़ा मंगलमयता तो ये है कि बोला जाता है अनुकूलता को सुख, है ना, बोला जाता है ना, अनुकूलता को बोला जाता है सुख। सुख मतलब क्या होता है? सुख मतलब अनुकूलता। सुख मतलब ये होता है सु 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 मतलब श्रेष्ठ, शुभ, शुभ कर्मों मतलब पुण्यों को खाने वाला। सुकर्म, सु मतलब शुभ कर्म, ख मतलब खाने वाला। तो जब हमारे जीवन में सुख आता है तो शुभ कर्मों को वो खाता है, और हमारा जीवन तब तक सुखी रहता है जब तक कि शुभ कर्म खाने के लिए बचा हुआ है, यही ना सुख मतलब। और दुख, दुख मतलब दुष्कर्म, मतलब दुश्चिंतन, जो हमारा हुआ है हमें नहीं पता है, कब हुआ, कैसे हुआ, इस जन्म में हुआ कि पहले अनंतों विगत जन्म हो चुके हैं उसमें हुआ। तो वो जो ढेर है, पहाड़ है दुष्कर्मों का, मतलब गलत कर्मों का, जो कि धर्म संगत नहीं था, तो दुख। तो वो दुष्कर्म को खाने वाला कौन है? दुख। तो क्या चाहते हैं आप सब? कि आपका दुष्कर्मों का पहाड़ बना रहे जैसे के तैसे, और शुभ आपका पुण्य को खा खा के केवल सुख समाप्त करता जाए, और दुष्कर्म का ढेरा बना रहेगा। तो क्या होगा? फिर एकाक जन्म ऐसा आएगा कि जब केवल दुख ही दुख होगा, क्योंकि हमारे पास सुकर्म तो बचेगा नहीं, सुकर्म की पूंजी तो रहेगी नहीं, तो केवल दुष्कर्म का पहाड़ रहेगा, जिसको कि पाप कहते हैं, जिसको कि गलत कहते हैं। जब कोई दुष्विचार अंतस में उठता है, हृदय में होता है, उठता है, मन किया कि अगला हमको कटु बोला, उसकी जीभ काट लें, अथवा शास्त्र में खास करके गरुड़ पुराण में ऐसा आया हुआ है कि कौन से कर्म करने से कौन सा फल मिलता है, और उसमें ऐसे ऐसे दृश्य हैं कि कहीं जीभ काटा जा रहा है। क्यों जीभ काटा जा रहा है? क्योंकि आपने कटु बोला और अनेक लोगों को जीभ से घायल किया है तूने, इसलिए जीभ काटा जा रहा है। और किसी को सूल में टांगा जा रहा है, ऐसा देखे हो ना गरुड़ पुराण में भी, और पहले तस्वीर भी छपता था, करनी वरनी तस्वीर, जो कि ये गीता प्रेस गोरखपुर के कई कल्याण पत्रिका में छपे हुए हैं, मिलते थे ना पहले। किसी को सूली पर टांगा जा रहा है। क्यों सूली पर टांगा जा रहा है? क्योंकि आपने ऐसे ऐसे वचन बोले हैं जो दूसरों को सूल की तरह चुभ गया है। आपने चुभाया तो आप ही को भोगना पड़ेगा।
चाहत सुख दुख संग न चढ़ा। सुख को चाहते हुए भी दुख कैसे छूटेगा? अभी तुम तो गलत ही कर रहे हो, उठपटांग ही कर रहे हो। तो गलत कर्म करने का यदि मन में इच्छा उत्पन्न होती हो तो ये दोष है। और गलत कर्म जब हमारे शरीर से भी हो गया हो अथवा होता हो तो ये अपराध है। और उस गलत कर्म को शरीर से करते हुए भी छुपाने की इच्छा होती हो और दुनिया के नज़र से बचाने की इच्छा होती हो और उसमें गर्व का अनुभव होता हो और अपने आप को निर्दोष मानने की संकल्प जगता हो और आप केवल अपना भी पतन करते हैं, अपनी भी आत्मा का हनन करते हैं और दूसरे को भी ठेस पहुंचाते हैं, तो ये पाप है। एक दोष है, एक अपराध है और एक पाप है। तो दोष को तो ईश्वर हो सकता है कि क्षमा कर दे, दोष क्षम्य हो सकता है, पर अपराध और पाप क्षम्य नहीं होता है। अपराध का दंड भोगना पड़ता है। आप लोगों में भी है कि नहीं? ये कानून में, बाहरी कानून में है कि कोई दोष करता हो, दोष मतलब यदि गलत सोचा तो उसको दंड मिलता है? मिलता है? नहीं ना मिलता है, नहीं मिलता है। परंतु वो जब अपराध करता है, जो वो सोचता था शरीर से कर दिया, जो कि गलत था, जो कि गैर कानूनी था, उसी तरह हम लोग का भी जो अधर्म था, जो धर्म संगत नहीं था, उन कार्यों को यदि शरीर से करते हैं तो अपराधी हैं, उसका दंड मिलेगा। और उसे अपने छुपाने की कोशिश की, मतलब एक दंभ भी जुड़ गया। हम हैं कुछ और दिखना कुछ चाहते हैं, अपने आप को अलग तरीके का प्रचारित करते हैं, तो सोचो कि अपराध 100 गुना बढ़ गया। जब हम ऐसे कमीने हो गए कि अपनी आत्मा की भी हत्या करते हैं और दूसरे को भी परेशान करते हैं, दूसरे को भी दुखी करते हैं, तो वो पाप बन गया। आप यदि अपराध करते हैं तो हो सकता है कि आपको 10 वर्ष का जेल मिले, पर यदि आप पाप करते हैं तो आपको आजीवन कारावास होगा। मतलब 20 साल, 2 पाप किए तो दुगना होके हो गया 40 साल। अभी हुआ था ना राम रहीम जी का, 2 किसी कृत्यों में उनको सजा मिला, एक में 20 साल और प्लस फिर 20 साल। पहले होता था कि अगर 5 अपराध कोई किया है तो आजीवन कारावास, मतलब 20 साल, कभी आजीवन कारावास को 14 साल कहा जाता है, कभी 20 साल कहा जाता है, तो उतने ही तक होता था। और अब राम रहीम के समय में ये पता चला कि 2 अपराध, संगीन अपराध उन सिद्ध हुआ तो डबल 20 वर्ष पड़ा। ऐसा हुआ है ना? तो आपने किया, आपने अपराध किया, आपने पाप किया, तो दुख उसको खा रहा है और आपको हल्का कर रहा है। तो अब दुख पर भाला लेकर क्यों खड़े रहते हो? सबसे पहला काम करो कि इस शरीर से, इस मन से, इस वचन से, अपनी बुद्धि से किसी तरह का अशास्त्रीय कर्म अथवा अधर्म अथवा अशुभ कर्म नहीं होने दो। लेकिन पहले जो आपने ढेर बनाया है उसका क्या होगा? सुख सदकर्मों को खा रहा है, शुभ कर्मों को खा रहा है और आपके सदकर्मों की पूंजी छोटी होती जा रही है, ठीक है ना? और दुख
आपके विगत जन्म, ठीक है कि ये जीवन आपका परम पवित्र है, आपने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, परंतु विगत जन्मों में क्या किया है वो आप नहीं जानते हैं। और बिना अपराध हुए, बिना पाप हुए दंड मिलता नहीं है, दुख आता नहीं है। तुलसी कौशल्या बोली ना रामचरितमानस में, कौशल्या का दोष न कहूँ, कर्म विवश सुख दुख क्षति लाओ, बोली है ना। इसलिए भूल जाओ कि अगले के कारण हम दुखी हुए, हमारा कर्म था जिसको हम नहीं जानते हैं, वो अगला निमित्त बना, अपने कर्म के कारण हम दुखी हैं। दुख इसलिए आया क्योंकि हमारा पहले का दुष्कर्म का ढेर था। तो आज के समय में पुराने दुष्कर्म को दुख खा रहा है तो उसको खाने दो, परंतु हम लोग सत्संग से जुड़े हैं, शास्त्र को जानते हैं, धर्म को जानते हैं, तो हम लोग के जीवन में अब कोई अशुभ कर्म होने ना पाए। अब बताओ कि आप यदि बैंक से 20 लाख लोन उठाएं, बैंक आपको लोन भुगतान करने के लिए एक टाइम बांध दिया, क्या अरुण जी बताइए, आप बताइए, 5 साल 10 साल, तो आप लिए तो 20 लाख हैं, आप उससे लाभ उठा रहे हैं, परंतु उसे टुकड़ा टुकड़ा में आप वापस कर रहे हैं, मासिक किस्त में, त्रैमास अथवा जैसे भी आप उसे उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा 20 लाख लिया तो आपको 20,000 बांध दिया गया कि आप 20,000 3 महीने में अथवा प्रति माह चुकाते जाएं। ये ठीक है कि बैंक आपके छाती पर चढ़ बैठे कि हम एक साथ पूरा का पूरा 20 लाख लेंगे, दो अथवा जेल जाओगे, तो फिर वो मिला ही क्यों, 20 लाख दिया ही क्यों? जब एक ही बार में तुरंत ही चुकाना हो तो आदमी तो पागल हो जाएगा, वो तो व्यापार में लगा चुका है कर्म अपना, मतलब धन। अब आप सोचिए, थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा दुख, खट्टा भी, थोड़ा सा मीठा भी, थोड़ा नमकीन भी और थोड़ा सा मिठाई भी, दोनों साथ साथ चलता है तो खाने में अच्छा लगेगा कि एक ही बार सारा दुख का पहाड़ हमारे सिर पर गिर जाए, थोड़ा थोड़ा भुगतान ना हो, एक ही बार धड़ाम हो जाए, तो हम लोग तो चप के मर ही जाएंगे, मर जाएंगे कि नहीं? तो ये इसीलिए भगवान तेरा विधान ठीक है, थोड़ी थोड़ी चटनी भी, थोड़े थोड़े अचार भी, थोड़े पापड़ भी, थोड़े घी भी और थोड़ा स्वादिष्ट व्यंजन भी, सब मिलजुल कर एक टेस्टी व्यंजन बन गया। अब उसको हम खा रहे हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है मालिक, आप जो भी कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, आपको बार बार धन्यवाद है कि ऐसा व्यवस्था किए कि थोड़ा सा सुख और थोड़ा सा दुख। अब आप में ये समझ विकसित हुआ तो अब आप में क्षमता आ सकेगी। श्री कृष्ण ने कहा कि समता, निष्काम कर्म योग का एक अनिवार्य पहलू समता बताया। आपने अपने भीतर समझ विकसित की, अब इस समझ के द्वारा आप अपने जीवन में क्या समत्व को बढ़ाने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे, या फिर सुख आएगा तो बहुत खुश, धन्यवाद भगवान धन्यवाद, और दुख आया तो फायदा क्या है? तुमसे क्यों जुड़े, तुमको क्यों भजें, क्यों हम अच्छा कर्म करें, क्यों हम धर्म कार्य करें, क्यों सत्संग जाएं, मिलता क्या है? ऐसा ही अभी भी करोगे क्या?
ऐसे ही रहने दो। जब तक हम लोग जीवित हैं इसी जी वाला ग्राफ चलने दो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलेगा एकदम हर स्थिति में। धन्यवाद हे भगवान, दुख भी दे रहे हो तो उन कुत्तों को भेज दिए जो कि हमारे दुष्कर्मों को खा के ख़त्म कर दे और कम करते जाए। धन्यवाद, सुख आ गया, बहुत अच्छा प्रभु। इन सियारों को भेज दिए, ये हमारे पुण्य को खाएंगे और कम करेंगे। कोई बात नहीं, इस जन्म में मैं ना पाप करूँगा ना पुण्य करूँगा, मैं तो सदकर्म करूँगा जो धर्म संगत है, जो गीता और संतों के वाणी के अंतर्गत मार्गदर्शन किया गया है वैसे ही कर्म करूँगा, एकदम श्रेष्ठ परफेक्ट, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा, ना ही स्वर्ग की ओर ले जाएगा ना नरक की ओर ले जाएगा, प्रत्युत मोक्ष की ओर ले जाएगा। कर्म करने की क्वालिटी आ रही है। निष्काम हम लोग हो गए, कल हम लोग निष्कामता पर चर्चा किए थे ना, और आज किए समता पर चर्चा। अब एक है कर्तापन के अभाव की चर्चा। कर्तापन ना हो और फल इच्छा ना हो। गीता कहती है कि फल की इच्छा ना रखें। आप कहते हो कि फल की इच्छा नहीं रहेगी तो व्यक्ति कर्म ही क्यों करेगा, बोलते हो ना। गीता कहती है आप निष्काम कर्म करो। इसका मतलब आप अपनी इच्छाओं पर अपने कर्तव्यों को परिभाषित ना करें, प्रत्युत धर्म को सामने रखकर अपने कर्तव्यों का दिशा निर्देश दें। कर्तव्यों को समझें। आसक्ति के कारण ना हो। हमारा बेटा में आसक्ति है इसलिए हम उसको पढ़ा लिखा रहे हैं कि वो बुढ़ापा में कमाएगा और हमारी लाठी बनेगा, हमारा सहारा बनेगा, इसलिए आप पढ़ा लिखा रहे हो, तो ये आपका सकाम कर्म हुआ। ठीक है, आपने अपने कर्तव्य को अपनी इच्छा के द्वारा निर्धारित किया है ना, कि हमको इससे लाभ मिलेगा, इसलिए हम इसके प्रति कर्तव्य पालन कर रहे हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्यों का निर्धारण धर्म को सामने रख कर करो। तो एक माँ बाप का कर्तव्य है कि नहीं कि वो अपने संतान का धरण पालन पोषण करे, है कि नहीं है। उसका पालन पोषण करता है और उसको पढ़ाता लिखाता है, लेकिन इसमें कोई इच्छा न रखो कि उलट कर हमारा बेटा हमें उसका प्रतिदान देगा, हमारी बेटी उसका प्रतिदान देगी, हमारे ये शुभ कर्म हमें सुख देंगे। इस प्रतिदान की इच्छा छोड़ दो। यदि तुम प्रतिदान की इच्छा रखे तो क्या होगा, तुमको दुख होगा, व्याकुलता होगी कि आनंद और प्रसन्नता होगा? स्वयं सोचो, दुख होगा। हर शुभ कर्म के पीछे आपके जीवन में जो हो रहा है उसमें यदि अपेक्षा हो, इच्छा प्रमुख हो, तो आप मतलब हम लोग हमेशा दुखी रहेंगे। और इच्छा मुक्त होकर धर्म संगत जो आपका जिसके प्रति कर्तव्य है आप कर रहे हैं, वो निष्काम कर्म बन गया। इच्छा मुक्त होकर कर्तव्य किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? अभी जो हम लोग परिभाषा सुने, और उसमें इच्छा रखने से क्या परेशानी है ये भी सुना कि नहीं? हम इतना यज्ञ किए, भगवान हमें तो
केवल सुख ही सुख मिलना चाहिए, तो दुख होगा कि नहीं आपको? अब जैसे ही कामना करेंगे वैसे ही आप दुख को निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहें कि फल इच्छा से मुक्त रहो, कर्तव्य करो, जो धर्म संगत कर्तव्य है सबके प्रति करो। कोई भी हो, आपका बच्चा है तो आप उसको अपने हृदय से लगाकर भाव विभोर हो रहे हैं तो हो, परंतु अपेक्षा मत रख लेना कि बुढ़ापा में यही बेटा अथवा यही बच्चा जब हम जर्जर हो जाएंगे तो वो भी हमें अपने हृदय से लगाकर ऐसे ही प्यार देगा और ऐसे ही पुचकारेगा। इस कामना और इच्छा लेकर उसको हृदय से मत लगाओ। श्री कृष्ण ने कुछ गलत कहा क्या? हाँ, कुछ नहीं गलत कहा। आप बैंक में जॉब करते हो, आप बैंक के कर्मचारी के रूप में अथवा अफसर के रूप से आपका कुछ नियम निर्धारण किया हुआ है ना, कि आपको ऐसे बैंक चलाना है, ऐसे लोन लेना है, इतना ब्याज में लोन देना है और ऐसे वसूली करना है, ये सब कुछ ठीक है। आप उस कर्तव्य को कर रहे हो, बैंक उसके बदले में आपको सैलरी दे रहा है कि नहीं? और फिर आप सोचो कि हमने 1 करोड़ बैंक में डिपॉजिट करवाया, इसके बदले में हमें ऊपर से कम 1 लाख तो मिलना ही चाहिए। 1 करोड़ का डिपॉजिट करवाया तो 1 लाख तो मिलना ही चाहिए। आप लोगों को ऐसा मिलता था क्या? और यदि इस इच्छा को करो तो ये पागलपन है भाई। आपको उसके बदले सैलरी दी जा रही है और प्रशंसा पत्र भी दी जाती है, लेकिन आप इच्छा कर लो कि 1 करोड़ के डिपॉजिट में 1 लाख का इनाम। बेवकूफ़ी है तुम्हारी, तो तुम दुखी रहो, झल्लाए हुए रहो और अपने जॉब को कोसते रहो, ये आप पर निर्भर करता है। वैसे ही देखो, जब बच्चा छोटा है और उसको हम लोग गले से लगाते हैं तो हम लोगों को सुख मिलता है कि नहीं? मिलता है, तो सैलरी तो मिल गई। अब बेकार का एक अतिरिक्त लाभ लेने का क्या सोचना? आपने अपने पति के लिए खाना बनाया और उसका दिनचर्या को व्यवस्थित करने में योगदान दिया, बहुत अच्छा। वो आप पर खर्च करता है, वो आपके सुख दुख का ध्यान रखता है। आप सुखी होते हो तो वो भी सुखी होता है, आप दुखी होते हो तो वो भी दुखी होता है। पर ये इच्छा रखना कि हम इतना कर देते हैं इसलिए पति हमेशा हमको अपने सिर पर उठा के घूमे, तो क्या होगा? तो आपको तो तुरंत पुरस्कार मिल रहा है, आप उसके लिए ये कर रहे हो, वो आपके लिए ये कर रहा है। आप देखो, आप गुरु माँ के पास आए, आपने सिर झुकाया, बंदगी किया, अपना श्रद्धा समर्पित किया, अपनी भावना समर्पित की, आप गुरु माँ के साथ हमेशा खड़े हो। इसका पुरस्कार आपको तत्काल मिल गया कि अगले जन्म में मिलेगा? क्या मिला? समझ मिला, ज्ञान मिला, जीने की कला मिली। परंतु आप सोचो कि नहीं, हम गुरु माँ के पास आ रहे हैं, ये जो आपको मिल रहा है उसके बारे में सोचो ही नहीं। सोचो कि इसके द्वारा हम स्वर्ग जाएंगे और हमारे जीवन में जैसे रसगुल्ला चाशनी में डूबा रहता है
केवल सुख ही सुख रहेगा और हम सुख में ही डूबे रहेंगे। सुख में डूबे रहने के लिए तो हम लोगों को या तो श्मशान जाना होगा अथवा कब्रिस्तान जाना होगा। केवल सुख, इसी जी जब एकदम प्लेन लाइन में चलने लगे तो क्या होगा? श्मशान और कब्रिस्तान के अतिरिक्त और कहीं हमारा निवास हो सकता है क्या? हो सकता है। तो फिर इसको काहे चाहते हो? ज्ञान लो, समझ लो और भाव विभोर रहो कि सदगुरु ने हमें बहुत कुछ दिया जो अनमोल है, जिसका कि ऋण नहीं चुकाया जा सकता है। ठीक है, अनिच्छा हो गई, इच्छा से मुक्त हो गए, कर्तव्य कर रहे हैं और कर्तव्य में आनंद ले रहे हैं। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि हमने अपने छोटे भाई लोग को, बड़े भाई लोग अक्सर बोलते हैं कि हमने अपने छोटे भाई को, हमारे पिताजी पहले गुजर गए, हमने कमाया और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया, लिखाया, पूंजी दिया, विवाह किया, और वो नालायक मेरे क्या किया? वो हमारे साथ क्या कर रहा है? आज 4 दिन हुए शादी को, आज वो स्वार्थी हो गया और बराबर का हिस्सा मांगता है और छोटी छोटी बात में हमसे बास लड़ाता है। ये तो एकदम नालायक है। और कुड़ते रहो, कुड़कुड़ाते रहो। यह सोचो कि जब तुम अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा लिखा रहे थे और उसे गार्जियनशिप दे रहे थे और उसे प्यार कर रहे थे, उसका सुख दुख पूछ रहे थे, तो उस समय आपका छोटा भाई आपके साथ खड़ा था कि नहीं? आपका सम्मान करता था कि नहीं? आपकी इज्जत देता था कि नहीं? आपको गार्जियन मानता था कि नहीं? बात खत्म हो गई। आपने उसका कीमत, जो पढ़ाया लिखाया, उसके सिर क्या ऊपर खड़े रहे छत्र छाया बनकर, उसने अपना कीमत चुका दिया। आज आप क्या कर रहे हैं? उसके प्रति द्वेष है, आप उसका हक लेना चाहते हैं, अथवा आप अब उसको अपना हिस्सेदार मान रहे हैं, हिस्सेदार मांग रहे हैं। आप अभी यही कर रहे हैं। अब आप बड़ा भाई का कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं जो कि वो पहले ही भुगतान कर चुका है, आपके ऋण का भुगतान कर चुका, सम्मान और प्यार और प्रेम देकर। अब सोचते हो कि इस बुढ़ापा में जब आपका मन स्वार्थी हो गया और केवल अपने बारे में सोचता है, तब आपका छोटा भाई बहन उसको याद रखे जो आपने कभी किया है। ऐसे कैसे हो सकता है? होगा क्या? आप जब स्वार्थी हुए तो वो भी स्वार्थी हो गया। इसमें कौन सी दो राय है? इसके लिए क्या रोना कल्पना? गुरुमुख क्या बोलना चाह रहे हैं? शायद समझा नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा, पता नहीं। समझ रहे हैं ना? खत्म करो बात को। इच्छा की क्या बात है? आप उस समय का क्यों रोना रो रहे हो कि हमने भाई का ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, आज देखो ऐसा कर रहा है। और कलयुग में कोई किसी का नहीं होता है। बेकार का माथा पच्ची करना और अपना सिर दुखाना। आप स्वार्थी बने, वो भी बन गया। बात खत्म करो, खुश रहो। तो कर्तव्य करते हुए निष्काम हुआ जा सकता है, फलाकांक्षा से मुक्त हुआ जा सकता है कि नहीं? समझ रही तो हो सकता। हाँ, समझ रही तो हो सकता। यही तो समझ सदगुरु से लेने आप लोग आते हो। फलाकांक्षा से मुक्त हुआ जा सकता है। फलाकांक्षा से मुक्त होंगे तो हम लोग आनंदित होंगे कि दुखी होंगे? ये निष्काम कर्म का एक पहलू है। अब वह कर्तापन का अभाव, उसको दूसरा दिन सुनेंगे। देखो, और सदगुरु से केवल ज्ञान और समझ ही नहीं मिलता है, एक और कीमती चीज़ मिलता है।
जब आप परेशानी में हो तो उनका साथ और परामर्श, और साथ साथ आप लोगों के प्रति स्नेह और प्रेम मिलता है कि नहीं? बहुत बड़ा सहारा है। इसलिए कल के लिए मत सोचना और शर्त मत लगाना। असर्त प्रेम करो, बिना शर्त का। क्या सदगुरु देखते हैं कि आप सदगुरु के कार्य में 2 लाख रुपया लगाए हैं तो आपको ज़्यादा प्रेम दे रहे हैं, और को 2 पैसा लगाया हुआ है उसको कम प्रेम दे रहे हैं? ऐसा आपने देखा है सदगुरु को? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता।